मैडम मैडम मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ? क्या है ये सब? क्या बकवास लगा रखी है? अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, देखो आधा गिलास पानी लेके आया है और वो भी ठंडा। इतना ठंडा हो रखा है ये पानी। जाओ नीचे। क्यों प्रेम, तुम्हारे काम में दीदी नहीं लग रहे हैं क्या? उसने तुमसे 1 गिलास पानी मंगाया और ये तुम आधा गिलास लेके आ रहे हो। साहब माफ करना, वो जल्दबाजी में आ गया था, मैं दूसरा गिलास लेके आता। चल जाके चिन पे। मैं अभी आती हूँ प्रिंस, है ना? ओए रुक, क्या लिख रखा है तूने अपनी प्लेट के पीछे कि तू मुझे बच्चा दे सकता है? मतलब तू मुझे बच्चा देगा? ये क्या बकवास है ये सब? मैडम मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझे पता है साहब आपको बच्चा नहीं दे सकते, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। आप ना गुस्सा मत कीजिए, आप ना बस मुझे एक मौका दीजिए। अच्छा तुझे मौका दूंगी मैं। एक बात बता, तुझे ये सब कैसे पता चला? इसका मतलब तू मेरी और प्रिंस की कान लगाकर बातें सुनता रहता है, हमारे रूम के अंदर झांकता रहता है दिन भर। तो मैम साहब मैं ना पोंछा लगा रहा था 2 दिन पहले आपके रूम के सामने, तो मैंने साहब की और आपकी बातें सुन ली थी, आप लोग लड़ रहे थे। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सच में बच्चा दे सकता हूँ। वैसे भी बच्चे की जरूरत तो है ही, और प्रिंस को तो अपने अंदर कोई कमी दिखती ही नहीं है। उनके घर वाले ऑलरेडी बच्चे की डिमांड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई आइडिया होगा। सुन, तेरे मेरे बीच में जो भी बात होगी या जो भी होगा ना, तो किसी को कुछ आके नहीं बोलेगा। मैम साहब मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूँगा, सच में। और मैं तुझे जितने पैसे चाहिए ना उतने दे सकती हूँ, लेकिन शर्त वही है कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, यहाँ तक कि तेरे मालिक को भी नहीं। ठीक है मैम साहब, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो एक काम कर, नीचे हमारे बेडरूम में पहुँच। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मैं तेरे मालिक को ऑफिस भेज के आती हूँ, क्योंकि अगर उनको कुछ भी पता चला ना, नाटक हो जाएगा। जा तू। ठीक है मैम साहब, जल्दी आना। सही है, ये सही तरकीब मिल गई। अब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, खुद ही मछली आके जाल में फंस गई है। ठीक, ये सही हुआ, मैंने मैम साहब से बात कर ली थी, क्योंकि उनको भी तो बच्चे की ज़रूरत है ना। मेरा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। और मैम साहब तो मुझे पैसे देने की भी बात कर रही थी, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। ये सही है, ये बढ़िया काम हो गया। अब नहीं रहूँगा आराम से। मैम साहब आप आ गई? हाँ मैं आ गई, और मैंने तुम्हारे मालिक को भी ना ऑफिस भेज दिया है। मैम साहब देर क्यों कर रही हो? फिर गेट बंद कर दीजिए ना जल्दी से। हाँ करती हूँ गेट बंद। अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी है तो ये गेट बंद करने की। साहब आप, मैडम आप तो बोल रही थी मैं साहब को ऑफिस के लिए भेज के आती हूँ। हाँ मैं भेज के तो आई थी तेरे साहब को ऑफिस के लिए, लेकिन तेरे साहब को ना मैं पूरी सच्चाई भी बता के आई थी, जो तूने मुझसे ऊपर खड़े होकर बकवास करी थी और जो तूने मुझे दिखाया था। प्रिंस मेरी बात सुनो, वो जो हमारे घर का नौकर है ना प्रेम, तुम्हें पता है अभी मैं क्यों चिल्लाई थी? उसने ना अपनी प्लेट के पीछे लिख रखा था कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें तब कुछ बता नहीं सकती थी, लेकिन अभी मैं उसके पास ही गई ना, जब मैंने उसको जाकर सब कुछ पूछा ना, तो मुझसे बोल रहा था कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ, क्योंकि मालिक आपको बच्चा नहीं दे सकते। वो ना कान लगाकर हमारी सारी बातें सुनता है, और तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं। अगर ये बात किसी को भी पता चली ना कि तुम्हारे अंदर मेडिकल इश्यू है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें मालूम है, मेरे को उसके ऊपर शक तो था, लेकिन आज मुझे पूरा यकीन हो गया उसकी नीयत सही नहीं है। अगर हमने उसको सही टाइम पे सबक नहीं सिखाया ना, पुलिस बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम उससे बोलो कि प्रिंस ऑफिस गया, और जैसे ही वो तुम्हारे साथ कमरे में जाएगा ना, मैं आ जाऊंगा। आज इसको रंगे हाथों पकड़ते हैं हम। हाँ, इसको ना इसकी अकल ठिकाने लगाना ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नीचे रूम में जा रही हूँ, और उसके बाद में ना तुम भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। देखा प्रिंस, मैंने तुम्हें जैसा बताया था ना, सब कुछ वैसा ही निकला कि किस तरीके से हमारे रूम में बैठकर मेरे आने का इंतजार कर रहा था। कबे ओए, तुझे मैं गांव से इसलिए लाया था कि तू यहाँ पे आके मेरी बीवी पे ही डोरे डाले। मालिक माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। पर वो ना मैंने मैम साहब से जब बोला तो मैम साहब ने मुझसे हाँ बोल दी थी, और मैम साहब का भी मन था। जब आपको पता चल गई है तो ये मुकर गई हैं। अबे ओए, मुझे कोई पता अपने आप से नहीं लगी है, उसी ने मुझे बताया है। उसने ये सब तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए किया था। और मैं तेरी तरह घटिया नहीं हूँ जिस तरीके से तू घटिया है। पता है प्रिंस, ये हम लोगों की ना सारी बातें भी कान लगा के सुनता रहता है। ये घर का नौकर का हमारे यहाँ पे जासूस ज्यादा बना हुआ है। मैडम माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं सच में आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। गलती? तुम अपनी घर की मालकिन के ऊपर इतनी गंदी निगाह रखते हो, उनसे इतनी गंदी बात बोलते हो, और तुम बोलते हो तुमसे गलती हो गई।
मुझे तेरे ऊपर शक तो था, लेकिन ना मुझे पता नहीं था मेरे सामने इतनी जल्दी तेरे खिलाफ सबूत भी इकट्ठा हो जाएगा। मैडम माफ कर दीजिए, गलती होगी। मैं सच में आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। मालिक आप मैम साहब को समझाइए ना, जो भी हुआ ना वो गलती से हो गया। साहब मैं अपने कान पकड़ता हूँ, सच में आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अबे ओए चुप हो जा। और तुझे माफी तो अब पुलिस वाले देंगे, क्योंकि अगर मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगा ना तो कल को किसी और घर में नौकर बनेगा ना, वहाँ की बहन बेटियों को भी गंदी नजर से देखेगा तू। साहब ऐसा मत कीजिए, आप पुलिस में दे दोगे मुझे तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? साहब बहुत अनर्थ हो जाएगा। कौन सा परिवार? तू तो अपने बीवी का भी सगा नहीं है। कौन सा परिवार भाई? तू परिवार की बातें ना करे ना तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर तूने परिवार की अहमियत समझी होती ना तो तू ये गलत काम नहीं कर रहा होता, जिसके लिए तू यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रहा था। अब अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि तेरी बकवास सुनने के लिए ना हम यहाँ पर खड़े नहीं है, समझा तू? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। लोगों को लेके आओ, इतना प्यार दो, खाने के लिए दो, घर में रखो, उसके बाद में वही लोग पीठ पीछे में ढस के जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। लोग अपनी भाभी को माँ समान समझते हैं, और तू तो मेरे से हमेशा बोलता था ना ये मेरी छोटी बहन है, मेरी भाभी है। तू ये सब कर रहा अपनी छोटी बहन और अपनी भाभी से। तेरा ना भी बहुत हो गया। अब तू चाहता है कि पुलिस को हम यहीं पर बुलाए या फिर खुद चलेगा तू पुलिस स्टेशन? साहब माफ कर दीजिए ना। अबे चल, जिससे पहले मुझे और गुस्सा आए और तेरी यहीं पे मार लगा दूं मैं।